Good morning, students. How are you? Students, I hope you are safe and healthy at home. It's a challenge for us to stay at home. बच्चों, ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमें अब घर पर ही रहना है. Don't roam without या with any reason. बिना किसी रीज़न के आप लोग घर से बाहर ना निकले. स्टे एट होम, अब अपने घरे रहें. एंड डू यूर होमवर्क, और आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप कंप्लीट करें. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टडी वाइज कि हमने कल जो है कौन कौन से जो टॉपिक हमने किए थे. एक बार आपको रिमेंबर मैं करा देता हूँ. कल जो है हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर जो अर्थ है, जो एक यूनिक प्लैनेट है, उसके बारे में हमने जाना कि वो कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट जो है वो बन जाते हैं. उसके बाद जो अदर्स जो प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर, उनके बारे में हमने मरकरी और वीनस के बारे में हमने पढ़ा. और जो वीनस है उसके बारे में आपको एक बात ये भी बताई थी मैंने कि ये मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है. इवनिंग के अंदर जो है ये वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो ना ये निकलता है आफ्टर सनसेट, और जो मॉर्निंग स्टार, जब ये वीनस जो है हमें मॉर्निंग स्टार यानी कि ये हमें ईस्ट के अंदर दिखेगा, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग. सनराइज होने से पहले जो ना ये हमें ये काफ़ी चमकता और ट्विंकल करता हुआ जो ना ये स्टार हमें दिखता है. ये वीनस जो प्लैनेट है वो हमें दिखता है. आज हम बात करते हैं अदर्स जो प्लैनेट बच गए हमारे, उनके बारे में. तो सबसे पहले बच्चों जो है हम करेंगे मार्स के बारे में. मार्स इज़ अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. बच्चों, मार्स यानी मंगल ग्रह जो है वो, अगर हम उसकी साइज़ के बारे में बात करते हैं तो इसका साइज़ जो है वो अर्थ से भी आधा है. इट्स सरफेस इज़ रेड एंड देयरफॉर इट इज़ आल्सो नाउ एज द रेड प्लैनेट. बच्चों, इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल रेड कलर का है, इसीलिए जो है इसको एक रेड प्लैनेट का नाम भी दिया जाता है. इट हैज़ आलमोस्ट द सेम पीरियड ऑफ रोटेशन एज द अर्थ. ये कहता है इसका जो रोटेशन का जो पीरियड है वो अर्थ के इक्वल है. इट हैज़ 2 मून्स. इसके जो है 2 मून्स यानी कि 2 जो है इसकी सैटेलाइट है. मार्स इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वार. जो मार्स को जो है ना वो एक जो है युद्ध का देवता भी जो है इसको, रोमन के जो लोग हैं वो इसको युद्ध का देवता भी जो है नाम इसका लेते हैं. इसका जो अदर से दूसरा नाम जो है वो इसको जो है ना गॉड ऑफ वार भी दिया गया है. नेक्स्ट है जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. बच्चों, जो जुपिटर जो अपना प्लैनेट है वो अपने सारे जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम में से सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जो प्लैनेट है अपना जुपिटर है. इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड्स अराउंड इट. इसके जो है लाइट और डार्क बैंड्स जो है ना इसके चारों तरफ जो है ना वो खींचे हुए हैं. जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि कुछ लाइट वाले सर्कल हैं इसके, कुछ जो डार्क वाले इसके चारों तरफ जो है वो सर्कल है. जुपिटर along with its 67 moons is referred to as the mini solar system. बच्चों, इसके जो है 67 जो मून्स जो है वो आते हैं, यानी कि इसके 67 जो सैटेलाइट है, और इसको जो ना एक तरह से हम मिनी सोलर सिस्टम भी जो इसको बोल सकते हैं. इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस. बच्चों, इसका जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान है. जुपिटर इज नेम्ड आफ्टर द रूलर ऑफ द रोमन गॉड्स. जुपिटर को जो है ना वो रूलर्स ऑफ जो है रोमन गॉड्स के जो है इसको बोल देते हैं कि जो ना ये जो वो देवता है जो एज ए रूलर जो है वो बनाते हैं.
नेक्स्ट है सेंचुरियन। सेंचुरियन इज ए यूनिक प्लानट इज द सोलर सिस्टम। बच्चों ये भी जो है ना एक यूनिक प्लानट है अपने पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। इट हैज़ ब्राइट रिंग्स अराउंड इट्स इक्वेटर। ये कहते हैं इसके जो एक रिंग्स है पूरे इक्वेटर लाइन के ऊपर, आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके पैरेलल जो है वो चलती है। दीज रिंग्स आर मेड ऑफ आइसी पार्टिकल। ये जो ना एक आइसी पार्टिकल से जो है ये बने हुए हैं। इट इज़ कोल्डर देन जुपिटर। ये जुपिटर से भी ठंडा है। जुपिटर का जो टेम्परेचर है वो था अपना -100 डिग्री सेल्सियस, बट इसका टेम्परेचर जो है और भी लो है। इट हैज़ 62 मून्स। इसके जो है 62 मून्स यानी कि 62 जो है सैटेलाइट जो है इसके है। सेंचुरियन इज नेम्ड आफ्टर जुपिटर फादर्स इन रोमन मैथोलॉजी। जो रोमन मैथोलॉजी है, जो उनकी जो मिथिक जो बातें हैं उसके अकॉर्डिंग जो है जो सेंचुरियन जो है वो जुपिटर के पिता की जो संज्ञा इसको दी गई है। एंड नेक्स्ट है यूरेनियस। यूरेनियस वाज डिस्कवर्ड in the year 1781 by William Herschel according to NASA. It has 27 moons। बच्चों ये कहते हैं कि यूरेनियस जो है ना वो काफ़ी लेटेस्ट है। इसके जो डिस्कवर्ड जो किया गया है वो है 1781 ईयर के अंदर, और जो करने वाला था वो एस्ट्रोनॉट वो था विलियम हार्चेल। उसके बाद कहते हैं कि नासा के अकॉर्डिंग जो है इसके 27 मून हैं। यूरेनस आल्सो हैज़ रिंग्स अराउंड इट्स इक्वेटर। इसके भी जो ना एक रिंग है जो इक्वेटर पर जो ना वो फॉलो करती है। यूरेनस टेक्स 84 ईयर्स टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। ये कहता है कि यूरेनस जो ना सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 84 ईयर्स का जो टाइम ले लेता है कि वहाँ। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ स्काई। रोमन के जो ग्रीक के जो लोग हैं उसको जो स्काई जो यानी कि आसमान का जो देवता जो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून इज स्मॉलर टू यूरेनस इन द साइज एंड स्ट्रक्चर। ये कहता है कि जो नेपच्यून है वो साइज में छोटा है किससे, यूरेनस से। दिस टू प्लैनेट आर कॉल्ड द ट्विन गैंस। इट हैज़ 13 नाउ मून्स। इसके जो है 13 जो है वो मून्स जो है वो आते हैं, और इनको जो ट्विन गैंस जो नाम दिया गया है जो अपने नेपच्यून और जो यूरेनस है उन दोनों को मिलकर। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट बच्चों सैटेलाइट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और सेकंड जो है वो ह्यूमन मेड। हम यहाँ पर दोनों जो सैटेलाइट है उनके बारे में करेंगे। Satellites are small heavenly bodies that move around the planets as well as move along with their planets as they orbit around the sun। बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि सैटेलाइट भी जो ना वो एक स्मॉल हेवनली जो बॉडीज है उनसे बने हुए हैं, और जिस तरह से प्लैनेट जो है सन का राउंड लेते हैं सेम एज जो सैटेलाइट है वो अपने किसके अराउंड लेते हैं, प्लैनेट। इसके सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के अराउंड लेते हैं। इन दिस मैनर सैटेलाइट्स आल्सो मूव अराउंड द सन लाइक प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स आल्सो डू नॉट हैव एनी हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओवन। बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जिस तरह से प्लैनेट्स की जो ना हीट और लाइट नहीं होती थी, सेम एज जो सैटेलाइट्स हैं उनकी भी ना तो कोई हीट होती है और ना ही कोई लाइट होती है, बट दे शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द सन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन। ये कहता है कि वो फिर भी शाइनिंग है, शाइन करते हैं, चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं। किसकी वजह से, वो सनलाइट की जो रिफ्लेक्टिंग है उसकी वजह से। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये कहता है कि जो मून है अपना वो सिर्फ सिंगल ही सैटेलाइट है पूरे अर्थ का। सेंचुरियन हैज़ 62 सैटेलाइट्स, जुपिटर हैज़ 67 सैटेलाइट्स एंड यूरेनस हैज़ 27 सैटेलाइट्स। तो ये डिफरेंट टाइप के जो अपने सैटेलाइट है सॉरी प्लैनेट है उनके डिफरेंट जो है काउंटिंग के अंदर जो ये सैटेलाइट आते हैं।
तो सबसे टॉप में जो है वो जुपिटर है जिनके 67 जो है सैटेलाइट है, उसके बाद में सेंचुरियन जिसके 62 सैटेलाइट है। अदर प्लैनेट्स आल्सो हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस विच हैव नो सैटेलाइट। बच्चों जो मरकरी और वीनस, जो मरकरी फर्स्ट पोजीशन पर आता है और जो वीनस है वो सेकंड पोजीशन पर आता है, इन दोनों के जो ना कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सो फार अराउंड 180 सैटेलाइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन आवर सोलर सिस्टम। ये कहता है कि अब तक जो है अपने सोलर सिस्टम के अंदर 180 जो सैटेलाइट है उनका डिस्कवर्ड किया जा चुका है। नेक्स्ट है बिसाइड नेचुरल सैटेलाइट्स देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स। कि हमने जो अब तक नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा है, बट मैन मेड सैटेलाइट्स भी जो ना अब है विच हैव बीन प्लेस्ड इन द अर्थ ऑर्बिट बाय साइंटिस्ट। इसको कहते हैं कि इसको सैटेलाइट्स को जो ना अर्थ के जो ऑर्बिट है उसके अंदर, उस प्लेस के अंदर जो इसको सेटअप कर देते हैं। किसके द्वारा? जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये काम करते हैं, इनका काम यही होता है। द टेलीविजन सिग्नल्स वी रिसीव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मैन मेड सैटेलाइट्स। इनसेट, आयरस, एजुसेट और कार्टूनिस्ट जो है ये इस तरह के जो प्रोग्राम है वो यही लॉन्च करते हैं। स्टूडेंट्स अभी जो है एक 2012 के अंदर जो ना एक सैटेलाइट छोड़ा गया था, उसका जो वेदर से जो है काफ़ी अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा है। वेदर कंडीशन या जो भी वेदर के अंदर चेंजेस होते हैं वो चेंजेस जो है अब स्टिक जो है ना वो हमें पता चल जाती है इन सैटेलाइट के हेल्प से। उसका नाम जो है वो इनसेट 3D है, जो कि जुलाई 2012 के अंदर जो है ना उसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है द मून। बच्चों जो मून है वो एक सिंगल सैटेलाइट है अपने अर्थ का। द मून इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। ये जो मून है वो अपने अर्थ से जो है वो 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है, जबकि जो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो है अपनी नियर अबाउट 15 जो मिलियन किलोमीटर। इट लुक so large in the night sky because it is the closer of the earth and any other celestial bodies। बच्चों ये कहता है कि इसका जो रात को अगर हम देखते हैं तो इसका साइज थोड़ा बड़ा नज़र आता है। इसका कारण क्या है कि ये अर्थ के नज़दीक है। अदर्स जो सेलेस्टियल जो बॉडीज है उनसे इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओवन। ये कहता है कि इसकी कोई भी जो अपनी जो लाइट नहीं है। इट्स साइंस इट्स साइन इज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट विच टेक अबाउट 1.28 सेकेंड टू रीच द अर्थ। ये कहते हैं कि जो जिस टाइप से अपने जो प्लैनेट है उनका जो पर्सनल खुद की जो लाइट नहीं है, तो जो अपने सैटेलाइट है उनका भी जो ऐसी कोई भी लाइट नहीं है। ये जो है रिफ्लेक्टिंग जो है होते हैं सनलाइट से, जो लाइट आती है इनके ऊपर गिरने से जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं और ये हमें दिखते हैं। और ये रिफ्लेक्ट होकर जो है 1.28 सेकेंड के अंदर जो है ना वो अर्थ तक पहुंच जाती है वो। द मून डज नॉट हैव एनी वाटर और एटमोसफेयर। ये कहते हैं कि जो मून है उसके ऊपर उसके एटमोसफेयर के ऊपर ज़्यादा पानी है और न ही वहाँ पर जो है एटमोसफेयर है। हिंस देयर इज़ नो लाइफ ऑफ द मून। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मून के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं है। ऑन 21 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट मैन ऑफ वॉक ऑन द मून। बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो मून के ऊपर सबसे पहला जिसने कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, और इसने जो सबसे पहले जो ना वर्ल्ड के अंदर यही वो पर्सन है जो सबसे पहले जो चांद पर जिसने पैर रखा था। द मून टेक्स अबाउट 27 डेज ऑफ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये कहता है कि 27 डेज के अंदर जो ना ये पूरा चक्कर जो है उस अर्थ के लगा लेती है। इट आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इट टेक द सेम टाइम ऑफ कंप्लीट द रोटेशन एज इट टेक्स
टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये कहता है कि जो अपने रोटेशन और जो रेवोल्यूशन है इन दोनों को जो कंप्लीट होने में इसका इक्वल टाइम लगता है। दैट इज़ वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। और जो है हम जो है मून का सिर्फ वन साइड ही जो है वो देख सकते हैं। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ द सन। ये कहता है कि जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आता है, द पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज इन कंप्लीट डार्कनेस। और तब जो है ना मून जो है वो अर्थ के बिल्कुल जो है फेसिंग में हो जाता है और तब ये हमें डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता उस टाइम। दिस पोजीशन इज कॉल्ड द न्यू मून और अमावस्या। तब जो है इसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम इसको अमावस्या बोलते हैं। ऑन द 14th डे आफ्टर, भी 14 दिन के बाद जो है जो हमें मून दिखेगा वो शाइनिंग होगा और फुल मून होगा। और उसका नेम जो है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा जो है उसको बोलते हैं। जब मून का साइज जो है फुल हो जाता है और जब डार्कनेस हो जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें अलविदा दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।